गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, क्लास 8 के स्टूडेंट्स। आप लोग को मालूम है कि मैं सेल्फ प्रैक्टिस सेकेंड बी पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का ए आपको एक्सप्लेन किए थे, समझाए थे। आज आपको मैं राइट द फ्लोइंग फैक्ट्स इन साइंटिफिक नोटेशन क्वेश्चन नंबर 6 में समझा रहा हूँ। 6 का फर्स्ट, द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज टू सन इज 1496। इसके बाद आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 80 मीटर। आपको नोटेशन के रूप में लिखना है, अर्थात पावर के रूप में लिखना है। तो देखिए आपका 1496 96 लिख देंगे ऐसे। इसके बाद 10 टू द पावर, आप फर्स्ट डिजिट को छोड़ देंगे। फर्स्ट डिजिट के बाद आपको नोटेशन के रूप में लिखना है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 टू द पावर 11 मीटर। और यह आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आपका 1.496, ये यानी कि 3 ये 0 हो गया। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 और 3 11 10 टू द पावर 11 मीटर आंसर आ गया आपका। इसी तरह क्वेश्चन नंबर बी पर ध्यान देंगे। मैं देख रहा हूं कि 0.000007 है। आप जब पॉइंट को यहां से उड़ा देंगे तो इस तरह हो जाएगा 1 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आपका ये 6 0 हो गया। मैं देख रहा हूं आपका आ गया 7/10 टू द पावर, ये आपका 6 हो जाएगा मिलीमीटर। जब ये देखेंगे यहाँ 7 × 10 टू द पावर -6 मिलीमीटर लिख देंगे। पॉइंट लगा करके अपने मन से 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट और पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, या ऐसा ही इसको छोड़ देंगे। ये आपका आंसर भी है। नेक्स्ट, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। ये आपका है 0.0004550 है। पॉइंट आपका उड़ गया, 1 हो गया। और 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 6 0 आप बैठा देंगे। इस प्रकार हो गया 3/10 का पावर 6। जब 6 को ऊपर ले जाएंगे यानी पावर को, तो आपका माइनस में हो जाएगा 3 × 10 टू द पावर -6 मीटर। आपका ये आंसर हो गया। इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर बी में था आपका कि द एवरेज डायमीटर ऑफ रेड ब्लड सेल इज 0.0000007 मिलीमीटर। तो उसको पावर नोटेशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि डायमीटर ऑफ ए वायर इज कंप्यूटर क्लिप इज 0.00003 मीटर है। तो देखना आपका 5 0 है और 3 है, तो 5 और 6 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह ये भी देखेंगे, तो आपका क्या है 1275, तो 1275 ये पॉइंट लगा देंगे। और इसके बाद देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल हो गया आपका 8। इसमें से आपका ये 3 डिजिट पर मैं पॉइंट ले रहा हूं, तो इसमें से 3 डिजिट हट गया, यानी कि 10 टू द पावर -5 मीटर हो गया। देखिए ये कैसे हुआ, आपको समझना है। पॉइंट
ये पॉइंट देखिए 1 2 3 4 5 ही तक इसको आगे बढ़ाए 10⁵ ये बटा में, और ये 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया है तो 3 जीरो है नहीं, तो 5 और 3 8 इस प्रकार, यानी 1.275 इंटू 10⁻⁵ मीटर, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन 2B यानी एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आपका है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ये सब अब आपको ध्यान देना है, ये कैसे कंप्लीट होंगे। एक तरफ आपको नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकेंड साइड में स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये कैसा है मैं आपको दिखा रहा हूं। 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर आपका ये साइन है, 1 को 2 बार लिखेंगे 1 इंटू 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर इट मीन्स 2 इंटू 2, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 4 हो गया। 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 2 नहीं, ऐसा नहीं, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 2 टाइम्स 2 बार आपको लिखना है, 3 इंटू 3 तो आपका हो गया 9। 4 का स्क्वायर यानी 4i इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर 5i इंटू 5 इक्वल टू 25। 6 का स्क्वायर 6i इंटू 6 इक्वल टू 36। ये सब स्क्वायर आपका है। 7 का स्क्वायर यानी 7i इंटू 7 इक्वल टू 49। 8 का स्क्वायर तो 8i इंटू 8 इक्वल टू 64। 9 का स्क्वायर यानी 9i इंटू 9 इक्वल टू 81, और 10 का स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। इस तरह आपको ये याद करना है। मैं यहाँ 20 तक आपको लिख दिया हूं, इस तरह आपको हाईएस्ट 40 तक याद करना है। 40 का स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर 1600 यानी 1600 होगा आपका। 11 का ऐसा नहीं, तो 11 इंटू 11, 12 इंटू 12, 13 इंटू 13, 14 इंटू 14, 15 इंटू 15, 16 इंटू 16, 17 इंटू 17, 18 इंटू 18, 19 इंटू 19, 20 इंटू 20। आप इस तरह ये सबका स्क्वायर याद कर सकते हैं। ये आपको लिखा हुआ है, आपको मैं 20 तक लिख दिया हूं। ऐसे ही 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। आप इस तरह 1 बाई 1 करके याद करते जाएंगे। इस तरह आपको टोटल 40 तक याद करना है। कोई पूछ देगा आपका, जैसे कि आप 3 का ही स्क्वायर ले लीजिए, ये 3 को बेस कहते हैं और 2 को एक्सपोनेंट कहते हैं, यानी घातांक। ये आपको याद करना है। एक्सपोनेंट किसको कहते हैं और बेस किसको कहते हैं। बेस को जितना एक्सपोनेंट दिया हुआ रहता है उतना टाइम लिखते हैं। जैसे 7 का आपको दे दिया है एक्सपोनेंट 4, तो आप लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ये 4 बार लिखेंगे। 8 का एक्सपोनेंट आपका 3 दे दिया है, 8 इंटू 8 इंटू 8,
9 का आपका 2 दे दिया है तो 9 इंटू 9। इस तरह करके 1 बाई 1 करके स्क्वायर निकालते हैं। आपका क्यू दिया हुआ है तो आप वैसे ही धीरे धीरे ये बढ़ते जाएंगे। इसी तरह आपको एक स्पेशल रूल मैं बता रहा हूं कि अगर 1 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर, 1111 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। शॉर्टकट में इसका क्या रूल है, आप 1 है तो आप 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 11 का स्क्वायर आपको लिखना है तो आप 1 लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए और 1 लिख दीजिए। कैसे, ये दोनों को प्लस कीजिए। 1 और 1 कितना हुआ आपका 2, और डिजिट को बीच में लिख दीजिए। 2 से पहले कौन सा डिजिट आता है 1, और इसके बाद भी डिजिट क्या आता है 2 से पहले तो 1 ही आता है, इसलिए 121 हुआ। इसको काउंट कीजिए, आप प्लस कर लीजिए। 1 2 3 आप 3 लिख दीजिए। 3 के पहले 2, 2 के पहले 1 आता है, फिर 3 के पहले 2, उससे पहले 1 आता है। आप इस तरह लेफ्ट साइड में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट साइड में भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे 1 2 3 4 आप 4 लिख देंगे, इसके बाद 4 से पहले 3 2 1, 4 से पहले 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। यानी 111 का स्क्वायर कोई पूछेगा आपसे तो बोल सकते हैं कि 12,321। इस तरह आप कह देंगे 1 2 3 4 5 है तो 5 4 3 2 1, 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह ये देख रहा हूं कि 6 है, लिख देंगे 6 के पहले 5 4 3 2 1, 5 4 3 2 1, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इस तरह ये अगर 1 1 करके आपको दिया है तो इस रूल के अनुसार आप स्क्वायर निकालेंगे। अगले क्लास में और भी स्क्वायर निकालने का क्या रूल है, क्या तरीका है, उस फॉर्म को आपको मैं दिखाऊंगा और उसी के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। थैंक यू।